हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भटाना आज इसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी जो है प्यारे बच्चों, आपका 11वीं क्लास है और रिवीजन का दौर है। आखिरी चैप्टर ही मान लीजिए रिवीजन में हिस्ट्री का। इस्लाम धर्म और उसका विस्तार और उदय की जो कहानी है उसको पढ़ रहे हैं। इस्लाम धर्म के विषय में हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज है, किस तरह से आस्तिक को उम्मा कहा गया, शेख कौन थे, मुरव्वर कौन था, ठीक है। और धार्मिक यात्रा को जो हज है हमने उसको कहा, काबा क्या था, कुरैश क्या था, मूर्ति इबादत करने क्या थे। रसूल का मतलब क्या है? संदेश वाहक, यानी कि जो आपका खुदा का संदेश लेके आए उसे हमने क्या कहते हैं? उसको हमने कहा रसूल। क्या कहा? रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह का जो रसूल लेके आया, जो संदेश लेके आया। आपने सुना होगा बहुत। इनको हम लोगों ने इसमें आपका देख लिया। इस्लामिक कैलेंडर की हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है। और बहुदेववादी नेता, बहुदेववादी क्या थी आपका मदीने में, इनको हमने देख ली, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। और खलीफा को लेकर कैसे कुछ वहां संघर्ष चला, क्या खलीफा की बैत मोहम्मदा थी, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामी साम्य कैसे बाप का टूटा, उम्मा ने स्वयं को समाज में स्थापित करने के लिए क्या किया। पहला खलीफा अबू बकर बना, उसने अभियानों में विद्रोह का दमन किया। दूसरा खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता का विस्तार किया। क्लियर है? कैसे चलाई, कैसे बाप की शक्ति जुटाई। कि ये पूरा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं जहां पर मुस्लिम धर्म फैला। ये मक्का मदीना हिज्जा है, ये क्षेत्र हैं जिन पर आपका पूरा धर्म आपका फैल गया था। या हम आप प्रसार के तौर में ये स्टार्टिंग के फेज में आप कर रहे थे। ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, और आपको इनको देखना भी है और आपको इन पर बात भी करनी है कि बेसिकली ये दौर क्या था और मुस्लिम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, किस तरीके था, इस पर आपको विचार करना है। देख लिया आप लोगों ने। फिर मदीना पर, मिस्र को मदीना का नियंत्रण में लाया गया। कैसे सीरिया इराक ईरान पर ये सारी चीजें हुई। अमीर कौन थे, अमीर को पता लगा अमीर कौन थे। और शेख किन्हें कहा गया? शेख जानते किन्हें बोला गया? शेख क्लियर है? मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि शेख कौन है, ठीक है। और यहाँ की ज्योग्राफी कंडीशन भी आप थोड़ा सा अच्छे से आपका देख चुके हो, बात भी कर चुके हैं कि क्या स्थिति यहाँ रही थी, किस तरह के सिक्के जारी किए गए। पहले जो आपके देवी देवताओं के सिक्के थे उसको हटाकर अल मकसूद ने अपना नाम लिया और यहाँ इनको आपका देख लिया। चलिए, तो हम मसीहा तक आपका देख चुके थे। आज हमें थोड़ा सा इससे आगे की बात करनी है। देखिए, सारा पढ़ कुछ हम पढ़ चुके हैं और हम थोड़ा सा धर्म युद्ध पढ़ेंगे। धर्म युद्ध को समझते हैं कि इस समय जो धर्म युद्ध हो रहा है वो बेसिकली क्या है। मध्यकाल में इस्लामी समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग यानी कि अल हल अल किताब समझा गया। कह रहे हैं कि जो मिडल टाइम था इसमें जो ईसाइयों को क्या समझा गया? आपका किताब वाला समझा गया, क्योंकि उनके पास उनका ग्रंथ न्यू टास्टामेंट यानी कि इजिल थी। व्यापारी, तीर्थयात्री, राजदूत और यात्री के रूप में मुस्लिम राज्य में ईसाई को सुरक्षा यानी कि अमन प्रदान की गई। क्या की सुरक्षा? यानी कि उनको जो अमन है वो अमन आपका प्रदान की गई। ठीक है भैया। अब देखिए, इन क्षेत्रों में सभी शामिल थे। इन पर कभी बेंजाइन राज्य का कब्जा था। विशेष रूप से फिलिस्तीन को पवित्र माना गया। देखिए, जो फलस्तीन है ये बड़ा पवित्र माना गया और ये मुद्दा फिलिस्तीन का आज भी, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर ईसाइयों का भी है और आपका मुस्लिमों के लिए भी है और आप देखेंगे यहूदी के लिए भी बड़ी फेमस रही है। अब देखिए, अरबों में जेरूसलाम को 3638 में जीत लिया, 638 में जीत लिया था। लेकिन वहां ईसाई की कल्पना में ईसा को कुरासारोपण यानी कि पुनरुत्थान करने के स्थान के रूप में हमेशा विद्वान रहा। ईसाई यूरोप में मुसलमान जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व था। कैसा था? एक महत्वपूर्ण तत्व था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रु 11वीं शताब्दी और अधिक स्पष्ट हो गई।
हंगरी वासियों और कुछ सलावा के लोगों को इसने आपका ईसाई बनाया गया। केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। अब कह रहे हैं कि जो आपके क्रिश्चियन के मेनली जो एनिमी थे वो कौन थे? जो आपका मुसलमान थे वही उनके मेनली क्या रह गए? एनिमी रह गए। भैया हमारे एनिमी कौन है? आपका मेनली मुस्लिम लोग हैं। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग। पादरी आप जानते हैं, पादरी कौन होता है? जो आपका ईसाई में सर्वोच्च पद होता है। जैसे हमारे यहाँ साधु मंत सात महात्मा होते हैं, मुस्लिम धर्म में जो आपके जिनके खलीफा या फिर जो आपके मौलवी धर्म गुरु होते हैं, ऐसे ईसाई में पादरी होते हैं, इनको पॉप कहा जाता है। योद्धा वर्ग थे, ठीक है, राजनीतिक सत्ता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा सीमांत राज्यों के बीच आपका सैनिक मुठभेड़ की संभावना को लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था का पुनर्उदय और ईश्वरीय शांति आंदोलन को रोका गया था। क्या रोका गया? ईश्वरीय शांति और आंदोलन को रोका गया था। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर को पवित्र माने जाने वाली अवधियों पर कमजोर समाज समूह ने पादरी और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई। कि भैया आम लोगों के खिलाफ जो आप जितने प्रकार की भी हिंसा ये सारी चीजें करते आए हो, ये सब कैसे हैं? वर्जित। वर्जित का मतलब होता है निषेध, रोक लगाना, इन पर प्रिवेंटिव करना, ठीक है। और कह रहे हैं कि आंदोलन ईश्वरीय शांति आंदोलन के सामंती समाज का आपका कल्याणकारी प्रवृत्ति ईश्वर जगत को हटाकर ईश्वर शत्रु को मोड़ दिया गया है। इससे ऐसा वातावरण का निर्माण हो गया है इसमें अविश्वासी धर्मों के खिलाफ लड़ाई उचित अपितु प्रशंसनीय समझी गई है। कह रहे हैं कि 1992 में बगदाद में सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद समाज का विघटन हो गया। इससे बेंजाइट समाज एथिलिस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया फिर से हत्याने का मौका मिला था। अब आप देखेंगे बगदाद के शासक थे और इनको आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक। अब ये क्या आ रहे हैं? जब इनके साम्राज्य का विघटन हो गया, क्लियर हुआ। अब देखिए बेनोजाइट का जो आपका शासक था एलेक्सिया प्रथम, उसको एशिया माइनर, मध्य एशिया बोलते हैं, एशिया माइनर, इराक ईरान को, इसी को तो क्या कहा गया था? आपका एशिया माइनर कहा गया, का मौका मिला। तो पोप अर्बन द्वितीय ने ईसाई धर्म का आपका जीवित प्रवृत्ति में जीवित करने का एक अवसर मिला। जब ये जीत गया तो उसको मौका मिला कि भैया एक बार से हम ईसाई धर्म को दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, दोबारा से इसको खड़ा कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि देश होली लैंड से मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम से युद्ध जीता गया। और क्या हुआ? होली लैंड मतलब धार्मिक युद्ध के नाम पर ये सारी चीजें हुई और ये सारी चीजें आपका की गई। अब देखिए अपोलोस हित आसीरियाई हेलेनिक स्थल पर 636 में इसका अधिकार कर लिया गया। अगले 1000 वर्षों तक यह लड़ाई चलती रही। चित्र में युद्ध उत्तरांत यानी कि जो युद्ध के समय की एक चित्र है और बनाया नसूर अल मतकारीन के एक बाप के वेतरांक में, ये पूरी चित्र हमको दिखाया गया है। देख लिया आपने? चलिए नीचे देखिए, थोड़ा सा और आपको दिखाई देगा इसमें। देख लिया? अब कह रहे हैं कि 1995 और 1291 के बीच आपका यूरोपीय ईसाई और पूर्वीय भूमध्य सागर, जिसको लाटवेट तटवर्ती मैदान में मुसलमान शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। आप जितने भी आपका वेस्टर्न आपका कंट्री के जितने भी आपका ईसाई थे, उन लोगों ने क्या कहा? भैया कि जितने मुसलमान हैं जो आपके कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं, इनके खिलाफ हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक वॉर करनी चाहिए। और उसका वो प्लानिंग कर रहे थे। फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए और लड़ाइयों के बाद इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। जो किसी वहां लड़ रहे थे, ईसाई चाह रहे थे कि भैया हमारा एक्सपेंड हो और मुस्लिम चाह रहे थे हमारा हो। तो जो लड़ाई धर्म को लेकर हो रही है, देखिए जब भी कोई युद्ध होता है तो उसकी कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ रीजन, उसके कुछ तथ्य जुड़े होते हैं। कोई आपका जमीन के लिए होती है, कोई पैसे के लिए, कोई पावर के लिए, किसी साम्राज्य के लिए। लेकिन ये ऐसी लड़ाई थी जो आपको युद्ध के लिए मतलब धर्म के लिए हो रही थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? धर्म युद्ध रखा गया। प्रथम धर्म युद्ध 1058 से लेकर 1099 के में फ्रांस इटली सैनिक सीरिया एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया।
ये पहला समय है जब फ्रांस और इटली ने क्या किया, सैनिकों ने कहां चल गए, आपके सीरिया गए, सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम जो आपका फिलिस्तीन का है उस पर कब्जा कर लिया। शहरों में मुसलमान और यहूदी विदेशपूर्ण हत्या की गई, यानी कि यहाँ मुसलमानों को भी मारा गया और जो आपके यहूदी लोग रह रहे थे इनकी भी हत्या की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई। इसके बाद ईसाई और मुसलमान दोनों का काफी लिखा है और कह रहे उन दोनों को काफी लिखा। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को यानी कि आपका फरंगी यानी कि इफंजी कहा, इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मुसलमानों ने ही सबसे पहले ईसाइयों को क्या कहा है, फरंगी के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के युद्ध के रूप में किया है। इन्होंने सीरियाई फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जल्दी ही धर्मयुद्ध जीते गए, 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों में सामूहिक रूप से गुलान उटार मैर यानी कि समुद्री पारीय आपका भूमि कहा गया। इसके बाद धर्म युद्ध की रक्षा विस्तार किया गया। उटार रेमर प्रदेश कुछ भी समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन आपका तुर्की ने एस्टोडा पर कब्जा कर लिया। तो पोप एक दूसरे धर्म युद्ध यानी कि 1145 से 1149 की एक अपील की और एक जर्मन और फ्रांसीस सेना का दशमिक पर कब्जा कर लिया। किस पर कर लिया, दशमिक पर आप कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में उर्माटोर की शक्ति आपका धीरे धीरे क्षीण हो गई, युद्ध स्तर पर जोश अब खत्म हो गया। ईसाई शक्तियों का विलासता के जीना और नए नए इलाकों की लड़ाई करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं सलादीना मिस्र और सीरिया समाज स्थापित किया, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का आह्वान किया। अब क्या हो गए, जो मिस्र और सीरिया के लोग थे इन्होंने एक अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए धर्म के विरुद्ध एक आपका लड़ाई लड़ना अपना प्रारंभ कर दिया। और कह रहे हैं कि उन्होंने 1187 में माउन को पराजित किया और उन्हें धर्म युद्ध में लगभग 1 शताब्दी के बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। पहले किसका कब्जा था, ईसाइयों का। अब 1 शताब्दी बाद वापस किसका कब्जा हो गया, मुस्लिम का ही कब्जा हो गया। उस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह-उद-दीन का व्यवहार दमाया में था, जो विशेष रूप से उसके तरीके को व्यवहार के विपरीत था, जैसा कि पहले ईसाइयों ने मुसलमान और यहूदी के साथ किया था। आपने देखा कि जब वो आपका फिलिस्तीन का कब्जा करने के हजारों मुसलमान और यहूदियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ होली स्पेकल की अभिरक्षा में काम ईसाइयों को सौंप दिया, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिद में बदल दिया गया कि भैया जितने भी वहां आपके गिरजाघर थे, जो आपके चर्च थे, उन्होंने चेंज कर दिया मस्जिद में। और जेरूसलम फिर से एक बार मुस्लिम शहर बन गया। तो जेरूसलम पर वापस किसका कब्जा हो गया, आपका मुस्लिम समुदाय का। ठीक, इस शहर के छीन जाने से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध को प्रोत्साहन मिला। अब भैया तीसरा वर्ल्ड वॉर फिर शुरू हो गया। पहले पर आपका जेरूसलम पर कब्जा किया ईसाइयों ने, दोबारा मुसलमानों ने कब्जा कर लिया 100 साल के बाद। अब फिर एक आपका नई पृष्ठभूमि आपकी बन रही है। लेकिन धार्मिक युद्ध करने वाले फिलिस्तीन के कुछ तटवर्तीय शहरों और ईसाई यात्रियों ने जेरूसलम को मुक्त रूप से प्रवेश के सिवा कुछ ही प्रांत नहीं कर सके। मिस्र के शासक मामलुकों का अंत में 1291 में धर्म युद्ध करने के लिए सभी ईसाइयों पर समूचे फिलिस्तीन से बाहर कर दिया। और कह रहे हैं 1291 में जितना धर्म युद्ध हुआ, जितने भी वहां ईसाई रह रहे थे, समूचे रूप से फिलिस्तीन से उनको बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप में इस्लाम के सैनिक दिलचस्पी आपकी समाप्त हो गई कि यूरोप की तरफ जो थी आपका, जो उनकी आपका इंटरेस्ट था कि हम जीतेंगे, कुछ करेंगे, वो समाप्त हो गई और उनका ध्यान आंतरिक राजनीति और संस्कृति विकास की ओर केंद्रित हो गया। यानी कि अब ये लोग कहां की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपका यूरोप की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इनका क्या प्रयास था कि भैया अगर कुछ डेवलपमेंट करना है तो हम अपनी संस्कृति के विकास के लिए करेंगे, और जो हमारी राजनीति है, हम अपनी राजनीतिक जो अवधारणा है या फिर हम जिसको लेकर चल रहे हैं, वो अपना डेवलपमेंट पॉलिटिकल जो आपका डेवलपमेंट है उस पर करेंगे, और जो हम अपना कल्चरल है उस पर हम ध्यान देंगे। अब यूरोप की तरफ उनका कोई इंटरेस्ट किसी प्रकार का आपका नहीं था। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों को 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम साम्राज्य अपने ईसाई परिजनों को कठोर रखा, जो ईसाइयों की आपका कड़वी यादें और
मिली जुली आबादी इलाकों से आपका सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद पूर्वी और पश्चिमी व्यापारिक इटली और व्यापारिक समुदाय यानी कि पीसा जेनोआ के वेनिस पर उन्होंने अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिया। एक बार देख लीजिए पूरे को, किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ जाए। तो यहां तक पूरा आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ये सीरिया है, फ्रैंक में बात करेंगे। अब थोड़ा सा इतना सब कुछ देखने के बाद युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ, शहर पर कब्जा हुआ, दूसरा कोई आया, इस्लाम धर्म में उठक पटक हुई, इस्लाम ईसाइयों ने सोचा ये हमारी तरफ ना बढ़ जाए, इनको कैसे रोका जाए, उसके लिए युद्ध हुए, सारी चीजें हुई। इनका इतना हम देख चुके हैं। बात करें अब थोड़ी सी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर थोड़ा सा आप आपका नजर दौड़ाते हैं कि यहाँ की कुछ अर्थव्यवस्था संपन्न थी या बस नाम मात्र का जो काम है वो केवल आपका चल रहा है। इस थोड़ी अर्थव्यवस्था पर हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। भाई अगर आपकी कृषि अर्थव्यवस्था है तो कृषि की हो सकती है, शहर की हो सकती है, या फिर कोई आपका ट्रेड वगैरह व्यापार हो रहा हो उससे संबंधित हो सकती है। कह रहे हैं जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कह रहे जितने भी आपका जीते गए क्षेत्र थे उनमें जो आपके लोग बसे थे उनका प्रमुख काम क्या था? एग्रीकल्चर। यानी कि पुराने समय में जितना भी आपका मेनली अगर कोई सोर्स रहा है वो सोर्स एक ही था और उस सोर्स का नाम था एग्रीकल्चर। इस्लामी राज्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे। कहीं राज्य का था, इराक, ईरान जमीनी काफी बड़ी संख्या में बटी गई थी जिनकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। सनसनानी और इस्लामी कालों को संपदा शामी राज्य की ओर एकत्र कर लिया गया। इन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर कृषि स्थिति तक पहुंच गया था। जमीन गांव की साझी संपत्ति थी। कह रहे जो जमीन थी मैं साझी संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्ति इस्लामी विजय के बाद मालिकों पर छोड़ दी गई थी वे राज्य अपने हाथों में ले लिए गए। इस्लामी के विशिष्ट धर्म मुसलमानों को दे दिए गए, विशेष रूप से खलीफाओं के परिवार के सदस्य थे। कह रहे साम्राज्य में जितने विशिष्ट वर्ग थे वो मुस्लिमों को दे दिए गए और विशेष रूप से अगर कोई राइट्स वगैरह कुछ मिल रहा था वो केवल एक ही थे, जो आपके खलीफा जो फैमिली थी, खलीफा के जो परिवार थे उन्हीं को वो राइट्स मिल रहे थे। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर पहला क्या बनता है? खलीफा। उसके बाद मीर बना, उसके बाद 3-4 खलीफा बने और खलीफाओं को यहाँ सबसे प्राइम जो है आपका रखा गया था। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथ में था। कह रहे कि जो कृषि ही रहेगी इसका नियंत्रण किसके हाथ में था? राज्य के हाथ में, जो विजय का पूरा काम होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करते थे। यानी कि जो उनका इनकम का मेनली जो सोर्स था वो क्या था? राजस्व। अरब द्वारा जीती गई भूमि जो मालिकों के हाथ में रहती थी वह कर यानी कि खराज लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे लेकर उनके 5वें हिस्से के बरकरार होता था, जो मुसलमानों को मिल्कियत थी अथवा जिससे उनकी खेती की जाती थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमानों को कम कर देने का उद्देश्य से मुसलमान बनाने लगे, क्या हुआ कि जितने भैया आपके गैर मुसलमान हैं उनसे कर क्या ले जाएगा? कम ले जाएंगे। उद्देश्य क्या था कि लोग आपका मुसलमान बनने लगे। उससे राज्य की आय में कमी हो गई, पर इससे कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले धर्मांतरण को निषिद्ध किया और बाद में कराधान एक समान नीति अपनाई। कह रहे पहले उन्होंने क्या किया? लोगों का धर्मांतरण किया कि जो लोग हमारे धर्म में आएंगे हम उनसे कम लेंगे। बाद में जैसे लोग आगे सबको एक समान कराधान नीति को लागू कर दिया है। और कह रहे हैं कि जिसे इक्ता कह रहे हैं कि अधिकारियों को वेतन भूमि कृषि राजस्व यानी कि वेतन के बदले आपका कृषि भूमि देना ही इक्ता कहलाता है। ठीक, और इक्ता का लेन देन ऑथराइज किया, प्रशिक्षण में किया कि इक्ता अगर दी जाएगी तो किसको दी जाएगी। देखिए चित्र को देखिए, और आप इक्ता को जो है मध्यकालीन में भी
अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर में जो आपके इक्तादार थे वो कौन थे। अब देखिए, खेती में खुशहाली राजनीतिक स्थिति के साथ साथ आई। कह रहे कि जिस तरह से खेती में खुशहाली थी वो कारण था राजनीतिक स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसी कारण आई थी। बहुत से क्षेत्र विशेष रूप से नील घाटी में राज्यों में सिंचाई प्रणाली, यानी कि मिस्र की बात हो रही है। आपका नील घाटी तो वही है ना। बांध, नहरों निर्माण, कुएं की खुदाई, आमतौर पर पिचकियां सा नारियों होती हुई सहायता दी गई। सारी चीजें अच्छी फसल के लिए जरूरत थी और इस्लामी कानून में उन्हें लोगों को आपका कर में रियायतें दी गई। वे जमीन को पहली बार खेती पर कम कर रहे थे। किसानों को पहल पहल और किसानों के साथ खेती भूमि योग्य पर जोर हुआ। प्रमुख आपका प्रौद्योगिकी प्रमुख परिवर्तन के अभाव की स्थिति में उत्पादक में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, खजूर, पालक, बैंगन आदि खेती के लिए उनका निर्यात भी किया जाता था। जैसे जैसे शहरों में तेजी से संख्या बढ़ी, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली और फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों झुंडों को बसाना था, जो स्थानीय शासकों की रीढ़ थे। इससे श्रेणी की आपका जो फौजी शहर था उसको मिस्र कहा गया। ठीक, यानी कि इजिप्ट। अरबी में इसको क्या कहा गया है? मिस्र को इजिप्ट कहा गया है। कूफा और बसरा इराक में, फुर्सत और कहिरा आपके मिस्र में थे। और कहिरा आप जानते हैं मिस्र की कैपिटल है। कहिरा क्या है? जो मिस्र है उसकी कैपिटल है कहिरा। क्लियर है आपको? मिस्र की कैपिटल क्या है? कहिरा आपकी कैपिटल। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब्बासी खिलाफत 800 की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना पर आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की बढ़ी जनसंख्या लगातार 10 लाख तक पहुंच गई। इन शहरों के साथ साथ दशमिक शान, समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया। खाद्यान्न और शहरी निर्माताओं को कच्ची सामग्री, कपास, चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई। इन शहरों में अक्सर आकार, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इनके संपूर्ण पर्याप्त क्षेत्र शहरों के एक विशाल जाल विकसित किया गया। शहर को जुड़ा हुआ था और आपका संपर्क और कोरबा को बढ़ावा मिला। कुछ चीजें आपकी और भी ज्यादा इसमें आपके बढ़ गई थी। देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जी को डाउट है, क्लियर है? तो आप इतना इसमें देख चुके हो कि किस प्रकार से कैसे क्या कुछ है। इस इमेज को थोड़ा सा गौर करके देखिए। अब देखिए, 1233 में स्थापित मुस्ताने मदरसे का आंगन है जिसमें मुताबिक आपकी जो विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। मदरसा यानी कि महाविद्यालय। देखिए, ये मदरसे की आपका बिल्डिंग है जहां पर शिक्षा दी जाती है। देख लिया? अब देखिए, ये देखिए कुरान शरीफ। यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते तो समुद्र स्याही होते। इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते हैं, तो लिखते लिखते अल्लाह तक समाप्त न होते। ठीक है, इस तरह से एक पन्ना है। 9वीं शताब्दी में चरम पत्र पर लिखा कुरान का एक पृष्ठ है। यह सूरा है 18 अल्फा, यानी गुफा से शुरुआत है। मूसा का उल्लेख है और कोर्णीय कुलूफी आपका लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्हित किया गया है और उनका उच्चारण करने में मदद मिलेगी। अरबी भाषा के कुरान है और उसको आपका इस तरीके से लिखा गया। ये देख लिया आप लोगों ने? चलिए और कुछ देखते हैं इसमें। ये एक इमेज देखिए, देख लिया? ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिकली गौर करके आपका देख ली थी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस हमारे लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।